साबुन एवं अपमार्जक कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। साबुन साबुन क्या होते हैं? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण। जब लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम लवणों के साथ की कराई जाती है तो हमें मिलने वाला उत्पाद साबुन होता है। साबुन निर्माण की प्रक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं, जो अभिक्रिया हमने पहले पढ़ चुके हैं। तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ गर्म करने पर साबुन बनाया जाता है। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। अभिक्रिया नीचे दर्शाई गई है। ये हमारे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को दर्शाते हैं। जब इनकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो हमें RCOONA और ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है। RCOONA को हम सामान्य तौर पर साबुन कहते हैं। जब लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की अभिक्रिया NaOH सोडियम लवण के साथ कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो हमें मिलने वाला सोडियम लवण से बना नया यौगिक साबुन कहलाता है और इसके साथ में ग्लिसरॉल भी हमें प्राप्त होता है। उत्पाद के रूप में हमें RCOONA साबुन की प्राप्ति होती है और ग्लिसरॉल की उप उत्पाद के रूप में प्राप्ति होती है। यदि यह अभिक्रिया KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाए तो हमें पोटेशियम साबुन प्राप्त होता है, जो सामान्य रूप से शैम्पू, शेविंग क्रीम या पारदर्शी साबुन बनाने के काम में आता है। जैसे पारदर्शी साबुन जो आर पार दिखाई देते हैं, वैसे साबुन बनाने के काम में पोटेशियम साबुन का उपयोग किया जाता है। अभिक्रिया का अर्थ, जब हम वसा तेलों या लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की क्रिया NaOH या KOH के साथ कराने पर, गर्म करने पर हमें साबुन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। साबुन और कठोर जल महत्वपूर्ण बिंदु। 1 नंबर का सवाल या 2 नंबर का सवाल बार बार पूछा जाता है कि साबुन कठोर जल के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं कर पाते, कपड़े की सफाई क्यों नहीं कर पाते, जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ कपड़े की सफाई अच्छे से कर पाते हैं। कठोर जल क्या है? कठोर जल में घुले हुए आयन होते हैं, विशेष रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन घुले होते हैं। ये आयन साबुन की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन साबुन की सफाई की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। कठोर जल के साथ साबुन की अभिक्रिया। सामान्य रूप से साबुन में RCOO और Na। RCOO लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है और Na सोडियम आयन के परमाणु है। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन मौजूद होते हैं कठोर जल में, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं और उसमें साबुन को घोला जाता है या कपड़े की धुलाई की जाती है तो साबुन के अणु सोडियम आयन का स्थान ले लेते हैं। वह साबुन के अणु में उपस्थित सोडियम का स्थान ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? Na को प्रतिस्थापित कर देते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन और वे सोडियम का स्थान ले लेते हैं। इससे वसीय अम्लों के कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण बनते हैं। साबुन के अंदर जब वो पानी में घोला जाता है तो वहाँ कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण का निर्माण हो जाता है। साबुन का झाग कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम स्कम कहते हैं। यह साबुन की प्रभावशीलता को कम कर देता है। कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन सोडियम को प्रतिस्थापित करके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के लवणों का निर्माण करते हैं। ये लवण जल में अघुलनशील होते हैं और सामान्य रूप से स्कम का निर्माण करते हैं। इमल्सन या द्रव में नहीं घुलने वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। अघुलनशील जो पानी में नहीं घुलता है उस पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम स्कम कहते हैं, जो साबुन की प्रभावशीलता को कम कर देता है। घटनाक्रम कठोर जल होता है। कठोर जल के अंदर हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं। जब ये साबुन से अभिक्रिया करते हैं तो जब कठोर जल में साबुन घोला जाता है और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन से अभिक्रिया करते हैं तो ये अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण का निर्माण करते हैं, जिसे हम अवक्षेप या स्कम कहते हैं। और ये सफाई की क्रिया में बाधा उत्पन्न करके सफाई को अच्छे से नहीं होने देते, सफाई की क्रिया में कमी करते हैं। हमारे कपड़े साफ नहीं हो पाते कठोर जल में साबुन के कारण। उसी के अल्टरनेट में जब साबुन के द्वारा कठोर जल में कपड़े साफ नहीं होते तो हम एक नए पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं अपमार्जक, जिसे हम डिटर्जेंट या अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक यह मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में कार्य करता है, जबकि जो हमारा साबुन होता है सिर्फ मृदु जल में
सॉफ्ट वाटर में कपड़ों की सफाई करता है, कठोर जल में हार्ड वाटर में वह कपड़ों की अच्छे से सफाई नहीं कर पाता, जबकि अपमार्जक मृदु जल और कठोर जल दोनों में सफाई का कार्य अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए अपमार्जकों का उपयोग सफाई के लिए किया जाता है, क्योंकि इन्हें कठोर जल की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इन्हें कठोर जल की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ये कठोर और मृदु जल दोनों में ही अपना कार्य आसानी से कर पाते हैं। उल्लेखित अपमार्जक के प्रकार। अब डिटर्जेंट में किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन का यूज होता है? यहाँ पर सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट यौगिकों का अपमार्जकों का उपयोग होता है। वहां पर सिर्फ सोडियम लवण का उपयोग था साबुन में, जबकि अपमार्जक के अंदर सोडियम एल्किल सल्फोनेट और सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु। अपमार्जक कठोर जल में क्यों कार्य कर पाते हैं? महत्वपूर्ण अंतर यह है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति में अपमार्जक के अणु अघुलनशील लवण नहीं बनाते। जब कठोर जल में अपमार्जक कठोर जल से अभिक्रिया करता है तो वहां पर उपस्थित सोडियम और मैग्नीशियम आयन जो नए लवण का निर्माण करते हैं वह अघुलनशील नहीं होता, वह जल में आसानी से घुलनशील होता है। अतः जो साबुन में अघुलनशील तत्व का निर्माण हो रहा था वह यहाँ पर नहीं होता और यहाँ पर बनने वाले नए लवण जल में आसानी से घुलनशील होते हैं। अपमार्जक ऐसे यौगिक बनाते हैं जो जल में आसानी से घुलनशील होते हैं और वे आसानी से कपड़ों की सफाई कर पाते हैं। साबुन होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनते हैं और वे अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण करते हैं और साबुन अच्छे से सफाई नहीं कर पाता। जबकि अपमार्जक के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बनने वाले लवण घुलनशील यौगिकों का निर्माण करते हैं जो जल में आसानी से घुलनशील होते हैं और कपड़े की अच्छे से सफाई कर पाते हैं। मिसेल का निर्माण। महत्वपूर्ण बिंदु। बार बार यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि मिसेल निर्माण क्या होता है, चित्र द्वारा समझाइए। साबुन की संरचना। हम जानते हैं कि साबुन में 2 भिन्न भिन्न सिरे होते हैं। एक सिरा होता है हाइड्रोकार्बन सिरा, एक लंबी हाइड्रोकार्बन का सिरा जिसे हम जल विरागी सिरा भी कहते हैं। हम जानते हैं कि साबुन के अणुओं में 2 सिरे होते हैं। एक सिरा हाइड्रोकार्बन सिरा जिसका दूसरा नाम जल विरागी या जल प्रतिरोधी, यह जल से दूर रहने वाला सिरा होता है। जल विरोधी या जल से दूर रहने वाला सिरा होता है, यह तेल, ग्रीस या अन्य अध्रुवीय पदार्थों की ओर आकर्षित होता है। हमारे कपड़े पर जमी हुई चिकनाई, तेल या मिट्टी, इन सब की तरफ हाइड्रोकार्बन सिरा या जल विरागी सिरा आकर्षित होता है। जबकि जो दूसरा सिरा होता है आयनिक सिरा, जिसे हम जलरागी, जल प्रेमी, जल आकर्षक सिरा कहते हैं, जल प्रेमी आकर्षक सिरा कहते हैं, वह जल की तरफ आकर्षित होता है। ये दोनों सिरे, एक जलरागी सिरा या आयनिक सिरा जो जल की तरफ जुड़ाव रखता है, जल की तरफ आकर्षित होता है जबकि जो दूसरा सिरा होता है, साबुन का दूसरा सिरा होता है हाइड्रोकार्बन सिरा, वो जल विरागी सिरा होता है जो पानी से दूर रहता है और मेल और चिकनाई को आकर्षित करता है। साबुन के लिए COO भाग से जुड़ा होता है। मिसेल निर्माण कपड़ों की सफाई कैसे करता है? साबुन पर लगे हुए तेल या ग्रीस पर, कपड़े पर लगे हुए तेल या ग्रीस के कण साबुन के अणुओं से घिरा होता है। तेल या ग्रीस के कण साबुन के अणुओं से घिरा होता है। तो तेल या ग्रीस की तरफ जल विरागी सिरा, जबकि पानी की तरफ जल रागी सिरा जुड़ा होता है। प्रत्येक साबुन अणु इस प्रकार विन्यासित होता है कि जल विरागी पूछ तेल या ग्रीस की तरफ होती है, जबकि जल रागी आयनिक सिर जल की तरफ निर्देशित होता है। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि जो जल विरागी पूछ है यह तेल की तरफ, जल विरागी पानी से दूर रहने वाला सिरा पूछ, हाइड्रोकार्बन की पूछ तेल की तरफ होती है, जबकि जो सिर आयनिक सिर पानी की तरफ जुड़ाव रखता है। इस प्रकार बनने वाली संरचना को हम मिसेल संरचना कहते हैं। मिसेल क्या है? मिसेल जल में साबुन अपमार्जक अणुओं का एक गुच्छ है जिसमें जल विरागी हाइड्रोकार्बन अंदर की तरफ होता है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन का सिरा या जल विरागी सिरा किस तरफ होता है, तो हाइड्रोकार्बन की पूंछ अंदर की तरफ तेल या ग्रीस की तरफ होती है, जबकि जो जल रागी आयनिक भाग होता है वह बाहर की तरफ जल की ओर दिष्ट होता है, जल से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से जो जल विरागी सिरा होता है वो अंदर की तरफ तेल या ग्रीस से जुड़ा होता है, जबकि जो जल रागी सिरा
Na+ का सिरा आयनिक यौगिक का सिरा जल की तरफ जुड़ा होता है, और जब ये कपड़े पर क्रिया करते हैं तो जल विरागी सिरा तेल व ग्रीस को अपने साथ मिलाता है, और दूसरा सिरा पानी से जुड़ा होने के कारण सारे का सारा मेल और चिकनाई पानी के अंदर घुल जाती है और हमारे कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। ये संरचना हमें याद रखनी है। 2 नंबर का सवाल बार बार मिसेल निर्माण से पूछा जाता है। साबुन का घोल धुंधला क्यों दिखाई देता है, या साबुन का घोल क्लाउडी बादलों जैसा क्यों दिखाई देता है? साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित करने के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं। जो साबुन के अंदर जो कण होते हैं छोटे छोटे, वे आसानी से प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। आसानी से अगर प्रकाश किरणें उनसे टकराती है तो वे प्रकाश को फैला देते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। प्रकीर्णित करने का मतलब है फैला देना, प्रकाश को फैला देते हैं। इस कारण से जो साबुन के झाग होते हैं या साबुन के बुलबुले होते हैं वो हमें धुंधले दिखाई देते हैं। यहाँ से भी 1 नंबर का सवाल बदल बदल कर 1 साल छोड़ के 1 साल के बाद पूछा जाता है। साबुन का घोल धुंधला दिखाई देता है। मिसेल निर्माण से जुड़ा महत्वपूर्ण भौतिक प्रेक्षण है कि साबुन का घोल धुंधला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें उपस्थित कण प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है साबुन की सफाई की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले हमारे पास गंदा कपड़ा होता है। गंदे कपड़े पर तेल या ग्रीस के दाग लगे होते हैं। जब हम जल में साबुन को मिलाया जाता है तो जल विरागी पूंछ, हाइड्रोकार्बन की पूंछ जल विरागी पूंछ ग्रीस में प्रवेश करती है, ग्रीस के साथ जुड़ती है, जबकि साबुन का दूसरा सिरा जल रागी सिरा जल की तरफ होता है। अनेक साबुन के अणु ग्रीस को घेर लेते हैं और मिसेल का निर्माण करते हैं। अनेक साबुन के अणु ग्रीस को घेर लेते हैं और मिसेल का निर्माण करते हैं। रगड़ने या हिलाने पर मिसेल ढीला होकर अलग हो जाता है। ग्रीस जल में परिक्षेपित हो जाता है। जो मेल चिकनाई होती है वह हाइड्रोकार्बन की पूंछ के द्वारा निकलकर पानी में घुल जाती है और जल अशुद्धि को बहाकर ले जाता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। इस प्रकार से हमारी डिटर्जेंट की पूरी प्रक्रिया अपमार्जक कार्य करता है। यहाँ से 2 नंबर का सवाल बार बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण बिंदु है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।